चुनाव के सर्वे आ चुके हैं और इस सर्वे में सभी एग्जिट पोल में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाया गया है। 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए, वो पहले से ही 400 पार का नारा और लक्ष्य रखे हुए थे, जिसके कारण अब उनको तो पहले से पता है कि सरकार तो हमारी ही आनी है। उन्होंने अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है। चुनावी सभाओं के बीच में जब उन्होंने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया तो उन्होंने तभी क्लियर कर दिया था कि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां अभी ये तय नहीं कर पा रही हैं कि उनका नेता कौन होगा, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसी बीच हमने ये भी तय कर दिया कि अगले 100 दिन जब हम सरकार बन जाएगी हमारी तीसरी बार में, तो अगले 100 दिन में हमें क्या क्या काम करने हैं। मोदी जी के वो 100 दिन के काम क्या हैं, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अंदर के सूत्र जो मेरे पास हैं, उसके हवाले से मेरे पास तक जो खबर पहुंची है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और आपको जानना चाहिए कि मोदी जी किस तरह से काम करते हैं। वो अगले 100 दिन के काम कौन कौन से होंगे, उसकी तैयारी क्या है। मोदी जी ने जिसको लेकर अभी अपने जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी बैठक की है, और इसी बीच आपको बता दूं वो जो पीएमओ से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको पहले ही मोदी जी ने बोल दिया था कि भैया 100 दिन का रोड मैप हमारा तैयार है, शपथ होते ही फाइलों पे हस्ताक्षर होंगे और तब आपके पास समय नहीं होगा। इसलिए पहले से होमवर्क करके रखिए कि जब मैं आदेश करूं तो तत्काल उस पर एक्शन होना चाहिए। मामला देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कभी भी उससे समझौता नहीं करती। तो पहले 100 दिन का काम, जिनके कयास लगाए जा रहे हैं पब्लिक में, डोमेन में, यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो तो आपने सुनी ही होगी। लोग कह रहे हैं यूसीसी आएगा, कोई कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। जो ये चर्चा है ये अभी बाद में है। ये जब सेशन होता है, जब सत्र होता है, उसके पहले ड्राफ्ट कमेटी को रखा जाता है और वो बाद की प्रक्रिया है। ये अभी इतनी जल्दी नहीं होना है। लेकिन 100 दिन में क्या हो सकता है, हालांकि अभी जुलाई का सत्र आएगा जो मानसून सत्र, उसमें ड्राफ्ट रखे जाएंगे, मुद्दा रखा जाएगा। जो आचार संहिता की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड को लेकर बात हो रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है देश की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ। तो वो जो 3 ऐसे काम हैं जो मोदी जी पहले और दूसरे तीसरे दिन में करने वाले हैं। मैं 100 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पहले सप्ताह की बात कर रहा हूं, और वो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, उनकी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा एनएसए अजीत डोवाल, उनका कार्यकाल क्योंकि खत्म हो चुका है, कैबिनेट मंत्री का उनका दर्जा था, उनकी भी नियुक्ति सबसे पहले होनी है। और ये शपथ के तुरंत बाद प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे, उसके तत्काल बाद अगले कुछ घंटे में यह प्रक्रिया होनी शुरू है। नए आर्मी चीफ, उसकी नियुक्ति करनी है। इसकी प्रक्रिया भी पहले से खोजबीन का काम शुरू हो गया है। जो पहले की प्रक्रिया हैं उसको पहले ही मोदी जी ने बोल दिया था और इसीलिए उस पर काम शुरू है। अब जो काम होना है वो केवल फाइल पर हस्ताक्षर होना और फाइनल डिसीजन होना। इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टरों की जो नियुक्ति है वो भी इन्हीं पहले 100 घंटे में हो जाएगी। और इसी में आप देखेंगे पहले 100 दिन में 13 जून वो तारीख होगी जब मोदी जी G7 की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। यानी ये वो टाइम है जो अगले 100 दिन नहीं, अगले मैं कह सकता हूं 100 घंटे के लिए ये चयनित किए गए हैं। इस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा 100 दिन में ये जो काम होने वाले हैं वो है ऐसे लोग जो जमानत पर अभी छूटे हुए थे, जैसे कि लालू प्रसाद यादव मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए थे, किडनी ट्रांसप्लांट कराया, उसका ऑपरेशन कराया। अब वो कराया कि नहीं कराया वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ लोगों का कहना है कि ये विदेशों में जो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जबकि भारत के अंदर एम्स है हमारे यहाँ और बड़े बड़े अस्पताल है, मैक्स है, मेदांता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई विदेश में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत से बेहतर वहां पर इलाज है। इसका मतलब यह है कि कोई भी वहां से फर्जी रिपोर्ट भी आप तैयार करा सकते हो, पैसा दो और रिपोर्ट ले लो, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो ये एक अंदर से अफवाह आई, अंदर से कुछ खबर चली, हकीकत क्या है ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी लोग जानते होंगे। इस पर पूरी निगरानी रखी जा रही है कि कहीं लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन तो नहीं हुआ और बिना ऑपरेशन के ही उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए ताकि वो जेल से बाहर मजे कर सकें मेडिकल ग्राउंड पर। अब इसमें ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, जिस उनकी बेटी ने
जो किडनी दी है वो दी है कि नहीं, ये जांच के बाद पता चलेगा। और इसीलिए अब ये आपको सुनने में मिल सकता है कि जो इनके ऊपर केस चल रहा है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जमानत पर छूटे हैं, एम्स के एक डॉक्टरों की टीम, एक पैनल गठित हो और इन बाप बेटी के दोनों की चेकिंग होगी। उसमें यह तय होगा कि कहीं इन्होंने कोर्ट की आंख में धूल तो नहीं झोंका है। और अगर ये हकीकत में इस तरह का कोई ऑपरेशन कराकर इलाज के लिए बाहर आए हैं, तब भी एक व्यक्ति जो चुनावी सभाओं को संबोधित करता है भीषण गर्मी में, तो क्या वो जेल में नहीं रह सकता? जेल के अस्पताल में रहे, बाहर तो कम से कम नहीं घूमने देंगे। एक दूसरा, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में, IRCTC मामले में, जिसमें वो चुनावी सभाओं में भी घूम घूम कर कह रहे थे ऐसा तो कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। अब कोर्ट उस पर निर्णय करेगा, निर्णायक भूमिका में वो है। तीसरा पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सूत्र जुड़ते हुए दिखाई देते हैं कई ऐसे काम में, कई ऐसे घोटालों में। अब उस पर भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये पहले ही कर दिया है कि भाई जो भी पेंडिंग केस है उस मामले में तेजी लाई जाए और न्यायपालिका को भी आग्रह किया जाएगा कि इन मामलों में तत्काल सुनवाई हो। तो कई ऐसे मामलों में सुनवाई होगी और इसमें तेजी लाई जाएगी ऐसे मामलों में। तो ये पहले 100 दिन का जो काम है, पहले सप्ताह का जो काम मैंने बताया कि NSA अजीत डोभाल की नियुक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि एक भी दिन हमारे देश को ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि उनके पास कोई जिम्मेदारी ना हो। और उसके बाद ये, क्योंकि उनकी अगली टीम काम करती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनकी टीम में काम कर रहे हैं और भारत की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो भी जरूरी दस्तावेज और जांच के लिए जो भी गुप्तचर विभाग काम करते हैं, उनके मातहत उनको बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। और अजीत डोभाल जी को देश विदेश में अचानक कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो ऐसे में उनके पास वो अथॉरिटी लेटर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। और इसके कारण वो जो नियुक्ति है, आर्मी चीफ की नियुक्ति और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति, इसमें भी बदलाव भी किए जाएंगे। जो लोग काम ठीक नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ईडी में हो, चाहे वो सीबीआई में हो, चाहे वो आईबी में हो, मेरे पास ये भी जानकारी है कि अब वो अधिकारियों की पहचान पहले से कर ली गई है। ऐसे में अभी तक बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो ढीला ढवाली कर रहे थे, कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों का इफेक्ट उनके ऊपर दिखाई दे रहा था। कांग्रेस की सरकारों में जो भर्तियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि वो भर्ती उनके काल में हुई है तो कोई सूचनाएं भी लीक हो रही थी। ईडी के कुछ अधिकारियों को भी ऐसा देखा गया था जो वो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें लीक कर रहे थे। ऐसी सब पर निगरानी रखी जा रही थी। और अब मोदी जी का जो पहला बैठक होगी पहले 100 दिन की, इसी में वो ऑर्डर भी आप देखेंगे बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी की जानी है। यानी ऐसे लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो महत्वपूर्ण विभागों में पदों पर बैठे हुए हैं। ईडी, सीबीआई और आईबी, इनकम टैक्स, ये जो डिपार्टमेंट हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और अगर इसमें कोई ऐसा आदमी बैठा है कि जो कहीं भ्रष्टाचारियों से मिला है, पिछली सरकारों को खबरें दे रहा है, या उसके दिमाग में जो वर्तमान सरकार है उसके अलावा किसी और सरकार के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, वो सारी चीज अगर वो सोच रहे हैं कि आपके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, तो वो भूल में थे। हमारे देश के NSA अजीत डोभाल जो दुनिया की खबर रखते हैं, यहीं भारत में बैठे हुए उनकी टीम, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी ऐसे देश में ना हो जिसका वास्ता भारत से पड़ता है, चाहे वो भारत का दुश्मन हो, चाहे वो भारत का दोस्त हो। ऐसे सभी देश में हमारे NSA अजीत डोभाल जी की टीम काम करती है। और वो अगर ये सोच रहे हैं भारत के अंदर बैठे हुए आस्तीन के सांप कि उनके बारे में खबर नहीं है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने ये सुना कि पाकिस्तान के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमारे भारत के दुश्मन को मार गिराया, पता नहीं चला किसने था। मैं एक बात कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि एक अज्ञात शक्ति वो अगर पाकिस्तान में भारत के दुश्मन को मार सकती है, कनाडा में भारत के दुश्मन को मार सकती है, तो भारत के अंदर उसको खत्मा करने में कितनी देर लगेगी। लेकिन वो पता है क्यों नहीं मारा गया, उसको जिंदा रखने से बाकी चीजें धीरे धीरे पता लगती रहती हैं। और जो जिंदा रहता है उसको ये रहता है कि मेरे बारे में तो किसी को पता ही नहीं है, वो खुलकर खेलता रहता है। यही खेल हमारे NSA का है और इसलिए जानकारी सबकी है, नजर सब पे है। अब वो खेल शुरू होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मोदी जी की टीम काम करती है, मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनकी टीम में जो लोग हैं उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
मेरा भी अपना एक स्लोगन है और मैं उसको मानता हूं और जीता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि रहना ही चाहिए। मेरे लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है और इसलिए हमारा निजी हित साइड करते हुए राष्ट्र को ध्यान में रखना, और जो लोग ऐसा रखते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि उनके लिए बाकी कुछ चीज मायने नहीं रखती। और इसलिए राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चलने वाले लोगों को अब एक्टिव किया जाएगा मोदी जी के द्वारा और उनकी टीम में जोड़ा जाएगा। एक बड़ी टीम तैयार की जाएगी। तो क्या कि आस्तीन के सांप जो अंदर बैठे हैं, जो भारत के अंदर बैठे हैं और हमारे ही टैक्स के पैसे से पल बढ़ रहे हैं और वो भारत विरोधी एक्टिविटी करते हैं, ऐसे सभी लोगों का 100 दिन के अंदर आप इलाज होता देखेंगे। इलाज मीन्स कानूनी प्रक्रिया से, अज्ञात शक्ति से उनका ट्रीटमेंट होगा और ऐसे सभी कॉकरोचेज को सफाया कर दिया जाएगा। जो कॉकरोच हमारे घर में हमने देखा है ना, घर में गंदगी करते हैं, कीटाणु फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं, तो हम उसके लिए हिट लाते हैं, कॉकरोच की दवाई लाते हैं, लक्ष्मण रेखाएं खींचते हैं। वही ट्रीटमेंट अब मोदी सरकार करने जा रही है कि जो देश में गंदगी फैला रहे हैं, कीटाणु फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, उसकी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी कि लक्ष्मण रेखा यहाँ तक है, पार की तो गए, अपने आप गए। और इसी तरह उनके लिए ये इंतज़ाम भी किया जा रहा है कि ऐसे कानून कड़े किए जाएंगे कि यदि कोई देश विरोधी एक्टिविटी करे तो आजीवन जेल में सड़े। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।